हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है दुर्गा भाभी। तो इस पाठ को हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। आपके नैतिक शिक्षा की नई बुक है आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारी बुक्स का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने पेपर, सब कुछ मिलेगा जो आपको नीड होगी इस वेबसाइट पर। तो विजिट जरूर कर लेना। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आप में से बहुत सारे ने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें जो लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत सारे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन हम ऐसी कुछ कहानियों से अनजान हैं आज भी, जिनके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ अपने दम पर सब कुछ करते थे। बहुत सारे लोग उनकी मदद किया करते थे, किसी भी तरीके से जो उनका तरीका रहता था मदद करने का, लेकिन वो मदद करते थे, जिसकी बदौलत वो अपने संग्राम में आगे लेके जाते थे, संग्राम को सफलता हासिल होती थी। और ऐसी ही एक कहानी है यहाँ पर दुर्गा भाभी की। इन्होंने जो योगदान दिया, वैसे तो जानने को कोई नहीं जानता, लेकिन इनका जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण भी था। समझते हैं इस चैप्टर में इनके बारे में, जानते हैं दुर्गा भाभी के बारे में, इनकी कहानी जानते हैं, कैसे इन्होंने किसकी मदद की, कैसे जो है देश की आज़ादी में इन्होंने अपना योगदान दिया था। राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में जिन नारियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सक्रिय भाग लिया, सक्रिय मतलब कि एक्टिव तौर पे उन्होंने बिल्कुल हर टाइम वो जो है आंदोलनों से जुड़े रहे, उनकी बात हम कर रहे हैं। उनमें दुर्गा देवी का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जा सकता है। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिकाएं निभाई, जिसके कारण उन्हें क्रांतिकारियों में गिना जाने लगा। यानी कि उन्होंने वो योगदान दिया। भगत सिंह, राजगुरु, इनके बारे में आपने सुना होगा अवश्य, लेकिन उनके साथ आपने कभी दुर्गा भाभी का नाम नहीं सुना होगा। तो उनके बारे में जानते हैं आज, उन्होंने क्या योगदान किया, किस प्रकार से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। इनका जन्म जो है 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ, जहाँ इनके पिता न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह भगवती चरण बोहरा से हुआ। पति पत्नी दोनों क्रांतिकारी विचारों वाले थे और देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, देखना चाहते थे। सांडर्स वध जानते हो, काफ़ी फेमस हुआ था सांडर्स हत्याकांड, और उसकी वजह से फिर आगे और भी बहुत सारे जो मतलब पंगे थे वो होते चले गए टाइम के साथ में। तो सांडर्स वध के पश्चात पुलिस अधिक सतर्क और सक्रिय हो गई थी, क्योंकि आंदोलनों की क्रांति भड़क चुकी थी देश के अंदर। क्रांतिकारियों की धरपकड़ की जाने लगी, यानी कि जहाँ पे मौका मिला, जहाँ पे क्रांतिकारी दिखा, वहीं पे उसको पकड़ ले जाते, उसको धरपकड़ कहा जाता है। इससे बचने के लिए एक योजना बनाई गई। योजना अनुसार सुखदेव दुर्गा भाभी के पास पहुंचे और उन्हें इस कार्य में सहयोग के लिए अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? कि वो उनकी जो है मदद कर दें। दुर्गा भाभी ने तत्काल हाँ भर ली। उन्होंने इस कार्य हेतु 500 रुपये की आर्थिक मदद भी की। उस समय के 500 रुपये काफ़ी ज़्यादा थे। आज के टाइम में मान लो तुम 10-15 लाख रुपए तुम दे दो, तो वैसी कुछ वैल्यू हुआ करती थी उस समय 500 रुपये की। तो इतने जो है पैसे उन्होंने आर्थिक मदद की अपनी साइड से। और अगले दिन अपने बेटे सची, उनके बेटे का नाम याद रखना, सची को साथ लेकर क्रांतिकारियों के साथ बाहर जाने की भी स्वीकृति दे दी। यानी कि क्रांतिकारी जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, और चेकिंग बहुत, या फिर कह सकते हो पुलिस जो है बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे थी, जिसकी वजह से जो है उनकी मदद उनको चाहिए थी बाहर निकलने के लिए वहाँ से। और उन्होंने मंजूरी या फिर कह रहे हो हामी भी भर दी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ भर लेने पर सुखदेव को सुखद आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि इस कार्य में थोड़ी सी चूक भी उसके और उसके बेटे के लिए जोखिम भरी हो सकती थी। उनकी जान जा सकती थी या पूरी जिंदगी जेल में बीत सकती थी। दुर्गा देवी जी ने सुखदेव के आश्चर्य को भांपते हुए कहा, मैं न केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी हूँ, बल्कि खुद भी एक क्रांतिकारी हूँ। योजना के अनुसार अगली रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर पहुंच गए। अब क्योंकि उनको बाहर निकलना था ना, फरार होना था उस इलाके से। फिर प्रातः यानी कि सुबह के शाम पे, क्योंकि रात को गए थे ताकि कोई पुलिस वाला ना देख पाए, फिर सुबह के टाइम पे भगत सिंह ने क्लीन सेव होकर, यानी दाढ़ी डूडी काट लियो पूरा से चिटमिट होके, अंग्रेजी
फेल्ट टोपी धारण की और सची को गोद में लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। यानी कि इस तरीके से उन्होंने अपना ड्रेसअप किया जैसे कोई जो है गोरा चिट्टा बंदा जा रहा हो। उसके पीछे दुर्गा भाभी ऊंची हिल की सैंडल पहने, पर्स लटकाए मैम साहब बनकर चल पड़ी। यानी कि कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही थी कि जैसे पति पत्नी जो है, कोई विदेशी पति पत्नी है जो घूमने आए हुए हैं और ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। उन दोनों के पीछे पीछे राजगुरु नौकर बनकर चल पड़े। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के रूप में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में और राजगुरु तृतीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हो गए। अब उस समय जो है कुछ अलग परंपरा हुआ करती थी कि प्रथम श्रेणी में ये जो है सफ़र कर सकते हैं, ये लोग सफ़र नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ था। तो इस वजह से वो राजगुरु को तीसरी श्रेणी के डिब्बे में सवार हो गए। वो चल पड़े रेल में बैठ के। लखनऊ पहुंचने पर राजगुरु उनसे अलग होकर आगरा चले गए, क्योंकि उनको बाहर निकलना था बस। वहां से रेल में बैठे, उसके बाद वो कोई कुछ नहीं पूछ रहा कहाँ कौन उतर रहा है। तो राजगुरु जो है आगरा चले गए, वहां से लखनऊ से उतर के लखनऊ स्टेशन से। लखनऊ स्टेशन पर भगवती चरण बोहरा और सुशीला दीदी उन्हें लिवाने यानी कि लेने चले गए। इस प्रकार उस विकट परिस्थिति में लाहौर से भगत सिंह व राजगुरु को बाहर निकालने का श्रेय दुर्गा भाभी को ही जाता है। यानी कि अगर वो वहाँ पे नहीं होते, लाहौर में हुआ था ना वो हत्याकांड हो गया, फिर लाठीचार्ज हो गया था लाला लाजपत राय पे, वहाँ पे मौत हो गई थी और भी बहुत पंगे हो गए थे एकदम से वहाँ पे। और उस वजह से हाई अलर्ट पे थी, हर किसी को पकड़ा जा रहा था जो भी क्रांतिकारी था। और दुर्गा भाभी की मदद से जो है भगत सिंह और राजगुरु जो है वहाँ से बचकर निकलने में सफल हो पाए थे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में किए गए बम विस्फोट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार होकर जेल चले गए। यानी कि असेंबली में सीधा सरेआम जाके जो है ना भगत सिंह ने वहाँ पे बम फोड़ दिया था कि हम तुमसे नहीं डरते, ऐसा कुछ हुआ था। और 8 अप्रैल 1929 की बात है। इन्हें छुड़ाने की योजना के तहत किए जा रहे बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण बोहरा की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पाकर दुर्गा भाभी सन्न रह गई कि ऐसा कैसे हो गया। इस वज्रपात या कह सकते हो बहुत गहन दुख था जो इसको सहन करते हुए और अपने पति की अंतिम दर्शन भी न कर पाने का दंश झेलते हुए दुर्गा भाभी धैर्य और साहस की प्रतिमूर्ति बनी रही। यानी कि उनको जो है वो अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो खुद एक मिशन पे लगी हुई थी। पति की मृत्यु हो चुकी है, इतने दुख में भी वो अपने आप को संभाल पा रही थी। पति की मृत्यु के बाद वे और अधिक तीव्र गति से क्रांति कार्यों में लग गई, मानो पति की मृत्यु से क्रांति कार्यों में आई कमी को खुद से वो पूरा करना चाह रही हो, और भी ज़्यादा जो है स्पीड में वो कार्य करने लग गई थी, क्रांतिकारियों को एक्टिव करने लग गए। मुंबई के गवर्नर हैली की हत्या की योजना दुर्गा भाभी ने, देखो ये जो है ना मुंबई में गवर्नर था, कुछ पंगा हुआ था यहाँ पे भी, और इसकी जो है ना मारने का प्लान किया गया था। तो दुर्गा भाभी ने पृथ्वी सिंह आज़ाद, सुखदेव, शिंदे और बापट से मिलकर योजना बनाई थी इनको मारने की, हत्या करने की इनकी। परंतु गलतफहमी के कारण इन लोगों ने पुलिस चौकी के पास एक अन्य अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां बरसा दी। अब होता ना जैसे फिल्मों में देखा होगा कि भाई ये टारगेट ठीक है, ओके सब हो गया, उसके बाद में भून डालो, और भूनने का जब टाइम आया वो गलत बंदा निकला। वैसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे भी कांड। बापट ने कुशलतापूर्वक ड्राइविंग करते हुए इन लोगों को पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा लिया। पुलिस से तो ये लोग बच गए, लेकिन जिस गवर्नर हेली की हत्या का प्लान बनाया था वो बेकार चला गया, क्योंकि उसके जगह पे कोई और अंग्रेज अधिकारी मारा गया। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भाई की तरह दुर्गा देवी का ध्यान रखते और अपेक्षित मार्गदर्शन करते थे कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए, सजेशंस देते थे। कुछ दिनों के बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हो गए तो दुर्गा भाभी पर मानो दूसरा वज्रपात हुआ। देखो दो जो मेन कैरेक्टर्स थे, क्योंकि ये जो है ना चंद्रशेखर आज़ाद, एक तो पति मर चुका है, अब जो बड़े भाई की तरह मानता था मतलब दुर्गा भाभी को, तो फिर उसके बाद में वो भी चल बसे। दोनों ही जो है मतलब कह सकते हो सगे थे, जो खास जिनसे लगाव था वो इस दुनिया से विदा हो चुके थे। तो उसके बाद भी जो है दुख ही दुख थे, क्योंकि क्रांतिकारियों के जीवन में सुख कभी मिल भी नहीं पाया। दुर्गा देवी के लाहौर और इलाहाबाद के आवासों को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि लाहौर में भी घर था इनका और इलाहाबाद में भी, दोनों जगह पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। उसने सची को अपने से दूर कर दिया ताकि उसको जो है अंग्रेज पकड़ कर ना ले जाएं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई, फांसी पर लटका दिया गया। इन सब घटनाओं का उनके मन पर गहरा आघात हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन वे निष्क्रिय नहीं हुई। तुमको लग रहा होगा कि सरेंडर हो जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाले सरेंडर, अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता। यही कुछ ऐसा ही प्लान उनके मन में भी था। भले ही उसके कितने ही साथी संबंधी सब जा चुके थे, लेकिन वो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 14 सितंबर 1932 को बुखार में तपती हुई दुर्गा देवी को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 15 दिनों की रिमांड के बाद
पश्चात सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। यानी कि उनके पास जो है अंग्रेजों के पास पूरे साक्ष्य नहीं थे कि इसने ये गुनाह किए थे, तो इस वजह से वो बच गई, वहाँ पे बचने में सफल हो पाई। परंतु लाहौर और दिल्ली में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी ताकि वो दिल्ली और लाहौर में एंट्री ना ले पाएँ। 3 वर्ष बाद पाबंदी हटा दी गई। तब तक इन्होंने प्यारे लाल कन्या विश्वविद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़ाया था इन्होंने। प्यारे लाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद, वहाँ पे टीचर बन के इन्होंने काम किया तब तक। इस दौरान उन्हें 6 रोग हो गए, बीमारी हो गई, और फिर भी ये समाज सेवा करते हुए कांग्रेस से जुड़ी रही। सन 1937 में आप दिल्ली कांग्रेस समिति की अध्यक्षा चुनी गई। यानी कि आपका मतलब यहाँ पे जो है दुर्गा देवी की ही हम बात कर रहे हैं। सन 1938 में हुई हड़ताल में भाग लेने पर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद इन्होंने अय्यार मांटेसरी में प्रशिक्षण लिया और सन 1940 में लखनऊ में पहला मांटेसरी स्कूल इन्होंने खोला था। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ साथ में। सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि जब वो रिटायर हो गए उसके बाद वे गाजियाबाद में रही, अपना जीवन व्यतीत किया। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, आदर्श और समर्पण का प्रतीक है। राष्ट्र को समर्पित दुर्गा भाभी का निधन 14 अक्टूबर 1999 को हुआ। यानी कि जो मकसद उन्होंने दिल में सजोया था कि देश को मैं आज़ाद होते हुए देखूंगी, वो सपना भी पूरा हुआ और इस आज़ाद देश में वो अपना जीवन भी व्यतीत करके गई। उनका संपूर्ण जीवन भविष्य में भी आदर्श बनकर युवा शक्ति को प्रेरित करता रहेगा। यानी कि हम एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी हमने इसमें जानी। देखो सिंपल स्टोरी थी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, समझने की बात है। अंग्रेजों के काल में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया देश को आज़ाद करने के लिए, उनमें से ही दुर्गा देवी भी एक थी। लेकिन इतिहास की कमी कहो या कुछ भी कहो, नाम कुछ ही नाम जुबान पर थे लोगों के, बाकियों को सब भुला दिए, बाकियों को सब जो है भुला देते थे। ऐसे लाखों लोगों ने योगदान दिया था बट जानते तो हम 10-20 को ही हैं। ऐसे ही कैरेक्टर है कुछ दुर्गा देवी का भी, जिन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करी, खुद भी जो है स्वतंत्रता सेनानी बनी रही जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। संघर्ष में लगातार वो जुड़ी रही। तो इसके बाद भी शायद हम नहीं जान पाए, किताबों की वजह से कह लो या इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसकी वजह से कह लो, बट आज जो है आप इनके बारे में जान पाए हो कि हाँ, इन्होंने जो है जो सपना दिल में सोचा था कि मैं अपने देश को आज़ाद होते हुए देखूंगी, जो संघर्ष इन्होंने किया वो वर्थ इट हुआ और सफल हुआ, और उसके बाद उन्होंने आज़ाद भारत का जो सपना था उसको साकार कर लिया। तो ये थी कहानी दुर्गा देवी की। आई होप पसंद आई होगी। अब बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको जो है सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको ये बुक सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ लिखे हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ से अपनी नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करनी हो या रिवीजन करना हो तो वहाँ से कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।